तो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, अच्छा सा चैप्टर है। इसमें अकबर बीरबल जी की हमें एक स्टोरी दी हुई है प्यारी सी, जिससे आपको बहुत सीख मिलेगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। ठीक है, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। ठीक है, बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ठीक है, अब राजा पसंद करेगा बीरबल को तो बाकी तो जलेंगे ही ना। ठीक है, छोटी सी बात थी। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा, ऐसा छोटा मोटा दरबारी तो था नहीं कोई, ख्वाजा सरा था, को अपनी विद्या और जो उसकी बुद्धि थी, अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और क्या समझते थे, मूर्ख समझते थे। ठीक है, बीरबल को वो कुछ नहीं मानता था, वो अपने आप को देखता था। लेकिन अपने मानने से तो कुछ होता नहीं, दरबार में बीरबल की तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, ख्वाजा साहब की चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे, चलती तो अकबर की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं हमारा। एक दिन था, ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। ठीक है, उन्होंने सोचा भाई हाँ, इसको पता ही नहीं चलेगा आंसर क्या है इसका। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर ही नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, मेरे को ही मानेगा सब कुछ, बीरबल को छोड़ देगा। ठीक है, फिर क्या देखते हैं हमारे क्या होता है। ख्वाजा साहब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है बीरबल, उनके कैसे कैसे आंसर देते हैं, सब देखते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ठीक है, अब बादशाह सोचता है कि बीरबल तो बहुत बुद्धिमान है, ये तो दे देगा। ठीक है, तो बीरबल बोलते हैं, झापना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। बीरबल डरता नहीं था बिल्कुल भी। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ठीक है, वो खुद पूछना नहीं चाहता था, फिर उसने 3 सवाल लिखकर जो हमारे बादशाह अकबर थे उनको दे दिए। ठीक है, अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो ख्वाजा ने काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बीरबल क्या बोलते हैं ये देखते हैं। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। ठीक है, अब ख्वाजा साहब कैसे नापे यार, धरती तो बहुत बड़ी है, इम्पॉसिबल था। ठीक है, अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? ठीक है, बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में। ख्वाजा साहब को अगर इसमें कुछ संदेह हो ना तो बालों की गिनकर संख्या से तुलना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनगिनत होते हैं भेड़ आसमान में तारे और भेड़ के बाल भी अनगिनत होते हैं। अब कैसे करता। अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? ठीक है, तो ये ख्वाजा साहब भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, पर हमारे बीरबल घबराने नहीं वाले। बीरबल ने कहा, आबादी संसार की पूछी थी, चाहपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, जैसे लोग जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, मरना जीना लगा ही रहता है। ठीक है, इसलिए यदि इस सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। ठीक है, ठीक ठीक संख्या उनको गिनेंगे तभी पता लगेगी ना। ठीक है, बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गया। बादशाह को तो पता था कि ठीक है, लेकिन ख्वाजा साहब थे ना, नाकबो से कूट कर बोले, ऐसे गुस्से में, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, सही जवाब देना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा मुझे तो। ठीक है, फिर बीरबल बोलते हैं कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाब को गलत साबित कर कीजिए, तब
आगे बढ़िए, ठीक है। अब ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते ही नहीं बना, ठीक है। अब चुप रहे बेचारे, क्या बोले, ठीक है। अब हमारा जो ये है लेसन वो तो हो गया ख़त्म, क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, ठीक है। ख्वाजा सरा के 3 सवालों का कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन में सोच कर लिखे, ठीक है। 3 सवालों का कोई और जवाब, मुझे तो लगता है मैंने बिल्कुल ठीक आंसर दिए हैं। बाकी आपके मन में कोई आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और लिखना ही क्या, ज़रूर तो नहीं, लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें तो कुछ ऐसे हो सकते हैं काफ़ी। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते, ये इतने हार्ड सवाल हो गए, इतने हार्ड तो इससे ज़्यादा हार्ड तो मुझे लगता कुछ होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही सवाल पूछते कोई। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करोगे। हम बहुत सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, हम इतनी मतलब अपनी लाइफ को बदल देने की इच्छाएं पूरी करेंगे, ठीक है। आपके सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, आप अपनी बताएं। बस क्या होती है, बस जिसमें आप बैठ के स्कूल, वैन आपकी जिसमें आप बैठ के स्कूल में जाते हो, ठीक है। नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो, मैं बस में बैठ कर स्कूल जाती हूँ, ठीक है। ये बात तो होगी हमारी। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगी। तो देखिए इसमें बस, यहाँ पे जो बस लेटर है ये 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ, लेकिन इनके मतलब अलग अलग। में बस, ये फर्स्ट वाली बस है ना, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, वाहन, मतलब गाड़ी, कुछ भी बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बस चलता मतलब राज, ख्वाजा सरा का राज चलता तो वो तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस बहुत हुआ, बहुत, एक बस का मतलब बहुत, और एक बस बस मतलब केवल, इस बस का मतलब क्या है, केवल 2 दिन की ही बात है, मैं आ जाऊँगी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मतलब होते हैं। ऊपर लिखी बातों में जैसे संकेत चल से क्या क्या हो सकते हैं, चल चल चल, चला चलें, चलना चलती चलता, कुछ बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने मन से सोच कर लिखोगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी में आगे बढ़ा हुआ, आपको अपने मन से सोच कर लिखना है, ठीक है। तो आप बताना कि इसका क्या आंसर्स हो सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ कहानियाँ बीरबल की चुराई के बहुत किस्से मशहूर है, तुम भी बीरबल के कैसे, जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है, ठीक है। बीरबल तुम्हें बहुत से उनके नाम पता करो, इसमें आपको बस कहानियाँ ढूंढनी है, ये आपके स्कूल की लाइब्रेरी से कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। फ़ोन पे, यूट्यूब पे कहीं भी दिख सकते हैं, आप ये करोगे, ठीक है। ये आगे हमारे काम करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। खाली जगह में लिखना है हमें, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, इसमें हो सकता है बुद्धिमान का मतलब चालाक या होशियार, ठीक है। इसका हो गया चालाक। अभिमान का घमंड, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, घमंड नहीं रखना चाहिए। संसार मतलब दुनिया। कोशिश प्रयास, प्रयत्न, विश्वास, भरोसा, और मूर्ख क्या बोलते हैं, यस बेवकूफ़, बेवकूफ़। 1 मिनट जो, सॉरी अब करते हैं बेवकूफ़, ठीक है। तो मैंने लिख दिए हैं ये सारे 6 के 6 इजी से थे। इन ऐसे शब्द होते हैं तो इनको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जिनके एक शब्द हो और उसके अर्थ कई निकले, ठीक है। आपको आ गई ये बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं मुहावरे। नाक बोझ सिकोड़ना, आप मुहावरों का, सामान्य लोक भाषा में हम मुहावरों का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। चलिए कि मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इन वाक्यों में नाक बोझ सिकोड़ना मतलब आपने पाठ में पढ़ा था, नाक बोझ सिकोड़ना, ख्वाजा सरा, आप ऐसे सकते हो, ख्वाजा सरा नाक बोझ सिकोड़ कर बैठ गए। और कलई खुलना मतलब पोल खुलना, ठीक है। तो आज का था इतना ही चैप्टर हमारा, ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए उनका आंसर आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।